हाय। प्राइम पर अमेजन प्राइम पर एक मूवी देखी है, इसका नाम है गुड फॉर्च्यून। अजीज अंसारी इसका डायरेक्टर, राइटर, स्क्रीन राइटर और एक्टर है। अजीज अंसारी स्टैंड अप कॉमेडियन, कियानू रीव्स और साथ में सेथ रोगन है। इसमें बताया है अजीज अंसारी जो है ही इज वेरी फेड अप विद हिज लाइफ। ही हैज लोन डेट फॉर हिज एजुकेशन एंड नथिंग इज गोइंग हिज वे। ही इज वर्किंग एज अ गिग वर्कर, स्टैंडिंग इन लाइन फॉर पीपल एंड लाइक थिंग्स लाइक दैट। जैसे खाना डिलीवर कर रहा है, मतलब ऐसी ऐसी चीजें कर रहा है जस्ट टू सर्वाइव, स्लीपिंग ओवर हिज कार। तो मतलब उसकी लाइफ जो है वो बहुत बेकार चल रही है। एंड ही कम अक्रॉस सेथ रोगन। सेथ रोगन जो है वो एक स्टार्टअप का वो है, बहुत स्टार्टअप का कोई बड़ा आदमी है और वो अमीर फैमिली से आता है, बट उसने जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किए वो मल्टीफोल्ड होती गई चीजें। तो वो बहुत ज्यादा अमीर है और वो उसको एज असिस्टेंट हायर कर लेता है। और एज असिस्टेंट सेथ रोगन जो है वो उसको अपना एक कार्ड दे देता है कि यू कीप दिस कार्ड फॉर एक्सपेंसेस। एंड उसके बाद वो सेथ रोगन जो है ऐसे ही चलता रहता है उसके जीवन में, एज इन कि सेथ रोगन के साथ वो जैसे उसकी चीजों का, उसके डांस का, उसकी चीजों का ख्याल रखने लग जाता है अजीज अंसारी। मीनवाइल कियानू रीव्स जो है वो एक एंजल है, जो कि एक्सीडेंट वगैरह, जो फोन देखते हुए लोग गाड़ी चलाते हैं और वो सब करते हैं, उनको बस बचाता है कि उनका ध्यान यहाँ पर लेके आता है। ऐसे एंजल की कैटेगरीज में वो एक लोअर लेवल का एंजल है। और वो देखते हैं कि हमें सारे एंजल्स की बातें बताते हैं, तो वो बड़ा एस्पायरिंग एंजल है। उसको लग रहा होता है कि मतलब जैसे एज इन की देर आर जो बिगर विंग्स वाले एंजल है वो ज्यादा बड़े एंजल है, ज्यादा अच्छे एंजल है, और जो बिगर विंग्स वाले एंजल है उनको वो ज्यादा इम्पैक्ट ला रहे हैं लोगों की लाइफ में, और ये जो है ये कम इम्पैक्ट ला पा रहा है लोगों की लाइफ में। तो इसलिए क्या करता है ये अजीज अंसारी को एक ऑप्शन दे देता है। वैसे तो इनको दिखना अलाउड नहीं होता एंजल्स को, बट उसको दिख जाता है और उसको अलाउ कर देता है कि देख तू अपनी लाइफ लेने के चक्कर में, क्योंकि अजीज अंसारी को जॉब तो मिल जाती है मगर उस जॉब से अजीज अंसारी, सेथ रोगन जो है उसको निकाल देता है, क्योंकि अजीज अंसारी ने जो कार्ड उसको मिला होता है वो अपनी डेट पे खर्च कर दिया होता है। तो उसको पता लग जाता है कि कंपनी एक्सपेंस नहीं है, ये एक्सपेंस पर्सनल एक्सपेंस है, और अजीज अंसारी ने अपने सेथ रोगन ने जो उसको कार्ड दिया था उससे कर लिया है, तो इसलिए वो उसको निकाल देता है जॉब से। अब क्योंकि वो जॉब से निकाल दिया गया तो उसको लग रहा होता है कि मेरी लाइफ में कोई अब चीजें अच्छी नहीं होंगी, तो वो और एक गर्लफ्रेंड भी बन गई है उसकी, और अब वो बड़ा परेशान चल रहा होता है। तो कियानू रीव्स जो है उसके लोएस्ट मोमेंट में आके उसको दिखाता है कि देख, योर लाइफ इज वेरी प्रीशियस, यू हैव अ लॉट मेनी थिंग्स टू डू इन लाइफ, सो डोंट गिव अप होप। तो वो उसके हाथ, सर पे हाथ रख के उसको दिखाता है कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है। वो फ्यूचर में देखता है कि कुछ भी अच्छी चीजें नहीं हो रही है। वो कहता है ये तो मैं बल्कि और पेसिमिस्टिक फील कर रहा हूँ कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है मेरे साथ, तो मेरा कुत्ता भी मर जाएगा, मेरी हम अपने साथ साथ, मतलब मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसके पेरेंट्स के साथ रहेंगे, और मतलब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है मेरे साथ जीवन में, फ्यूचर में भी जो तू दिखा रहा है। तो अब ऐसी जिंदगी का सच में कोई फायदा नहीं है। पहले तो फिर थोड़ी सी तो होप थी कि कुछ हो जाएगा, अब जो तू दिखा रहा है फ्यूचर मेरा है वो तो बहुत ही होपलेस है। तो कियानू रीव्स कहता है चल कैसा रहे अगर मैं तेरी सेथ रोगन की लाइफ तेरे को और तेरी लाइफ सेथ रोगन से स्वैप कर दूं, तो तुझे पता लगेगा कि उसकी लाइफ में भी कुछ ज्यादा मजे नहीं है, कितने चैलेंजेस है उसकी लाइफ में। वो कहता है ठीक है कर दे, तो वो कर देता है। सेथ रोगन की लाइफ और अजीज अंसारी की लाइफ जो है वो इंटरचेंज कर देता है, और कोई रेफरेंस नहीं रह रही होती इसकी लाइफ की, कि मतलब पुरानी कोई यादें नहीं रहेंगी, कोई चीजें नहीं रहेंगी। और ये उसकी लाइफ में बड़े मजे करता है और देखता है कि यहाँ तो सब कुछ ही अच्छा है। वो कहता है देख, इसके साथ भी कुछ अच्छा नहीं होएगा, तेरे को लगेगा कि नहीं मेरी असली लाइफ ही बेटर थी। वो फिर पूरा देख दुख के कहता है कि नहीं, मेरी ये करंट लाइफ ही अच्छी है। और एंजल को, कियानू रीव्स को पता नहीं होता कि इसके साथ भी ये जो कर रहा है, और ये रिवर्स नहीं कर सकेगा कियानू रीव्स, क्योंकि उसको दिल से नहीं आ रहा अजीज अंसारी को कि मेरी पुरानी लाइफ जो है वो इन एनी केस बेटर हो सकती है। तो ये अब सेथ रोगन जो है वो भी पुरानी घटिया लाइफ में जी रहा होता है, और सेथ रोगन की लाइफ जो यादें हैं वो वापस आ जाती हैं। कियानू रीव्स को पनिशमेंट मिलती है कि तूने ऐसा किया तो तेरे को हम वापस एंजल से पृथ्वी लोक पे भेज देंगे और सबको दिखने लग जाएगा, और जॉब्स वगैरह करनी पड़ रही है। कियानू रीव्स को आइसक्रीम वगैरह खा पा रहा है, मिल्क शेक पी पा रहा है, तो उसकी लाइफ भी वैसी हो गई है। और सेथ रोगन को भी याद आ गया कि मेरी लाइफ सब अच्छी थी, और वो फिर अजीज अंसारी को कहते हैं कि देखो, अजीज अंसारी का एक एक्सीडेंट हो जाता है तो वो कहते हैं मेरी याददाश्त चली गई है और मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है कि मैंने कोई ऐसा प्रॉमिस किया था कि मैं सेथ रोगन से वापस रिप्लेस कर लूंगा लाइफ। अल्टीमेटली ये होता है, उसको रियलाइज हो जाता है सेथ रोगन को कि ये जो वो जिस कंपनी का स्टार्टअप में इन्वेस्टर है, हम बहुत ज्यादा जो गिग वर्कर जो है इनको बहुत ज्यादा स्टायर है कि गिग वर्कर जो है इनके साथ बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं, इनको भी हक मिलने चाहिए प्रॉपर। तो वो अपनी कंपनी में जाके कह देता है कि इनको सबको हक दो। अजीज अंसारी अपनी पुरानी लाइफ में वापस चला जाता है और बेटर चीजें होने लग जाती हैं उसके साथ।
तो दिस इज ऑल अबाउट इट। अच्छी मूवी है, थॉटफुल मूवी है, अजीज अंसारी ने ही लिखी है, डायरेक्टर है, उसके बोलने का स्टाइल बहुत एनिमेटेड है बट दैट इज हिज नेचुरल स्टाइल। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। It's a good movie, it can be watched. Okay, thank you.